गुड मॉर्निंग। आज सीएम इंटर का ओएम एंड एसएम का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्रैश कोर्स है। 15 दिन के अंदर मैं ओएम एसएम आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। जो मेरे मेंबरशिप वाले बच्चे हैं, मेंबरशिप वाले बच्चे मतलब जिन्होंने ने मेरा चैनल 100 रुपीज पर मंथ पे करके ज्वाइन किया है, उनको डिस्क्रिप्शन में सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, वो चाहे तो ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैं लूंगा और आपका ओएमएसएन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। प्लस आपको लॉ की पूरी क्लासेस मिलेगी, लॉ एंड एथिक्स की, इंटर के बच्चों के लिए है, लॉ एंड एथिक्स की पूरी क्लासेस मिलेगी, प्लस ऑडिट की पूरी क्लासेस मिलेगी इंटर की, प्लस आईडीटी की पूरी क्लासेस मिलेगी। और ये क्लासेस आपकी मई एंड तक खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। जो नए बच्चे हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि मैं सिर्फ 1000 बच्चों का ही सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। प्रोबेबली 500 प्लस बच्चे हो चुके हैं, तो जिन्हें करवाना है, ज्वाइन होना है, वो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम में आज ओएम एंड एसएम का चैप्टर 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और 10 से 15 मिनट में मैं चैप्टर को एकदम घोट के पिला दूंगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए, चीजों को समझना है, रखना नहीं। सबसे पहले मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग समझाता हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट दो वर्ड है, एक है ऑपरेशन, दूसरा है मैनेजमेंट। ठीक है। चीज को समझना है। ऑपरेशन मतलब क्या? सिंपल सा मीनिंग है ऑपरेशन मतलब एनी वर्क ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कोई भी काम को ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट मतलब, मैनेजमेंट मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में चार चीज आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो सिंपल से ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि ऑपरेशन मतलब क्या? प्रोडक्शन का काम। ठीक है। और मैनेजमेंट मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन का काम का मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना ना, प्रोडक्शन का काम का ऑर्गेनाइजेशन करना, प्रोडक्शन का काम का कंट्रोलिंग करना को ही ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। और थोड़ा सिंपल करेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन वर्क इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब देखिए बुकिश लैंग्वेज में क्या है। और एक लैंग्वेज है ऑपरेशन का, और एक सिंपल सा मीनिंग समझिए, एनी वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलेट टू प्रोडक्शन इज नोन एज ऑपरेशंस। ठीक है। मैनेजमेंट मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन का काम का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखिए लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है बुक्स में। ठीक है। Operation management is the management of that part of organization that is responsible for producing goods or service। मतलब मैनेजमेंट करना उस पार्ट को जिसका जिम्मेदारी है प्रोडक्शन करना। मतलब घुमा फिरा के बोल रहा है कि मैनेजमेंट करना प्रोडक्शन का काम को इज नॉन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब देखिए चीज को समझिए। प्रोडक्शन में क्या होता है? आपने रॉ मटेरियल से, प्रोडक्शन में क्या करते हैं? अपने रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। रॉ मटेरियल से जब एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, फैक्ट्री में आया। देखिए सबसे पहले क्या होता है? फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन का काम। उसमें सबसे पहले अपने क्या किए? रॉ मटेरियल डाले। ठीक है। अब उस काम को क्या है? डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग करके उस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाया जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या हो गया? एक जगह रॉ मटेरियल डाला गया प्रोडक्शन में और मैनेजमेंट के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बन के आया। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का आप सिंपल सा मीनिंग भी बोल सकते हैं कि एक इनपुट मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बन रहा है, मतलब इनपुट से आउटपुट बन रहा है, तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज नॉन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। समझ में आया? देखिए दो लैंग्वेज, दो चीज लिखा हुआ है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। मतलब मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन वर्क इज नॉन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। और दूसरा कि इनपुट्स, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नॉन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट, या कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नॉन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट।
सिंपल सा मीनिंग यही है कि प्रोडक्शन का काम का मैनेजमेंट को ही ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखिए दो ऑब्जेक्टिव है उसका, एग्जाम में बहुत बार आया कि व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों चीज को ध्यान से सुनिए। दूसरा चीज पूछता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको कुछ नहीं आता, एक जनरल आदमी के हिसाब से सोचिए कि हम जब प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरा कस्टमर को गुड्स अच्छा लगना चाहिए, तभी तो गुड्स बिकेगा, तभी तो गुड्स का सेल होगा। तो कस्टमर को अच्छा लगना मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये होना चाहिए कि जो मेरा मशीन है, जो मेरा रिसोर्सेस है, मतलब मशीन, लेबर, ये सब काम एकदम अच्छा से यूटिलाइज करके अच्छा प्रोडक्ट बनाए। तो सिंपल सा लॉजिकली दो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का। पहला है कि कस्टमर सर्विस या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा होगा कि कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस में और राइट टाइम में देंगे तो कस्टमर मेरा खुश रहेगा। तो वही चीज लिखा देखिए, कस्टमर सर्विस या कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आप लिख सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस में लिख रहे हैं प्रोवाइड टू कस्टमर राइट थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम, मतलब कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस में और राइट टाइम में देना। दूसरा है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। मेरे पास जो रिसोर्सेस है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। मेन मशीन मटेरियल मेरे पास तो यही रिसोर्सेस है, यही सब मेरा प्रोडक्ट बना के देगा। मेरा प्रोडक्ट कहाँ से, रिसोर्सेस मतलब क्या, कहाँ से हम आउटपुट बना रहे हैं, तो मेरे पास मेरा मशीन है, मेरा लेबर लोग है, यही मेरा रिसोर्सेस है जिसके कारण हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरा कस्टमर सर्विस और रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 एग्जाम में बहुत बार आया है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हैं। लिस्ट आउट वेरियस एक्टिविटीज लेइंग अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है ये बोलना चाह रहा है। और क्वेश्चन को आगे समझिए, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, और जॉब ऑफ ऑपरेशन मैनेजर। घुमा फिरा के इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि ऑपरेशन मैनेजर का क्या जॉब है। जब एक कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला रहता है, जब एक कंपनी प्रोडक्शन करना चाहता है, तो एक ऑपरेशन मैनेजर किस किस एरिया में फोकस करेगा। तो ऑपरेशन मैनेजर किस किस एरिया में फोकस करेगा, वही चीज घुमा फिरा के पूछा है। तो ऑपरेशन मैनेजर फोकस ऑन द फॉलोइंग एरिया, इस एरिया में फोकस करे। लॉजिकली देखिए, ऑपरेशन मैनेजर का पहला जिम्मेदारी क्या होना चाहिए कि फैक्ट्री जहां भी बनाए एक अच्छा लोकेशन में बनाइए, वहां पर बनाइए जहां की मेरे को रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए, मेरे को रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा हरासमेंट ना हो, और मेरा काम भी अच्छा से वहां हो जाए, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, वाटर अवेलेबल हो जाए, वर्कर लोग इजिली अवेलेबल हो जाए। तो लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, लॉजिकल है। दूसरा क्या है, लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री या लोकेशन ऑफ द प्लांट बोल दीजिए, एक ही बात है। दूसरा क्या, प्लांट का लेआउट अच्छा होना चाहिए। लेआउट मतलब समझिए, एक जगह है बहुत बड़ा है, प्लांट का लेआउट मतलब प्लांट के अंदर कहां पर मशीन लगाया जाएगा, कहां पर लेबर रूम बनाया जाएगा, कहां पर कस्टमर केयर सेंटर बनाया जाएगा, कहां पर वर्क स्टेशन बनाया जाएगा। मतलब एक बड़ा सारा प्लांट, एक बड़ा सारा प्लांट के अंदर कहाँ क्या क्या चीज लगाना है, कहाँ क्या क्या चीज बनाना है, उसको लेआउट बोलते हैं। तो प्लांट का लेआउट बहुत जरूरी है। ठीक है, लेआउट अच्छा से बनाएगा, जहां पर वर्कर रूम बनाना चाहिए वहीं पर वर्कर रूम बनाया जाएगा, तो उस सबसे प्रॉपर लेआउट होना चाहिए। दूसरा मटेरियल है, ये मटेरियल अच्छा से अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, दो सिंपल सा चीज, एक है लोकेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट का लोकेशन देखना पड़ेगा उसको, एक प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजर को, कि प्लांट का लोकेशन सही होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या रखना, प्लांट लोकेशन। दूसरा पॉइंट क्या रखना, प्लांट लेआउट। सिंपल सा है, कुछ याद नहीं रहे, प्लांट लोकेशन, पी याद रखना, प्लांट लोकेशन देखना है, प्लांट का लेआउट देखना है। दो सिंपल सा दो पॉइंट आपको याद रहेगा। आगे देखिए, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोसेस डिजाइन। जब प्रोडक्ट डिजाइन होगा तो अच्छा से देखिएगा कि प्रॉपर वे में प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है कि नहीं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है या नहीं। और प्रोसेस डिजाइन
मानिए प्रॉपर प्रोसेस डिजाइन करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेलिंग प्रोसेस हो, जो लाइन में प्रोसेस जाना चाहिए, तो उस हिसाब से प्रोसेस को डिजाइन किया जाएगा। सिंपल सा पहला दो पॉइंट क्या है, प्लांट लोकेशंस, पहला क्या प्लांट लोकेशन, दूसरा प्लांट लेआउट, तीसरा है पी प्रोडक्ट डिजाइन, चौथा है प्रोसेस डिजाइन। अभी तक आपको 4 पी याद रखना है, प्लांट लोकेशन, सेकंड पी प्लांट लेआउट, तीसरा है प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन। ये 4 पी को आपको अच्छा से याद रखना है। अब देखिए पी के बाद में आता है सी, कंट्रोल में क्या क्या चीज देखना है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन जो हो रहा है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर कंट्रोल के साथ हो रहा है क्या नहीं, वो एक ऑपरेशन मैनेजर को देखना पड़ेगा कि प्रॉपर वे में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्लानिंग से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्शन का कंट्रोल देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब गुड्स बन रहा है तो उसका क्वालिटी भी सही होना चाहिए, तो क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल है क्या नहीं। कंट्रोल में दो चीज देखना है, प्रोडक्शन कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए लास्ट में दो चीज का मैनेजमेंट भी देखना है, मटेरियल का प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, मटेरियल मैनेजमेंट, और कंपनी का एसेट मतलब मशीन वगैरह का मैनेजमेंट हो रहा है कि 8 पॉइंट आपको कैसे याद रखना है मैं एक बार बता दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। पहला पहला देखिए, पहला है क्या, प्लांट का लोकेशन, दूसरा प्लांट का लेआउट, तीसरा प्रोडक्ट डिजाइन, चौथा प्रोसेस डिजाइन। उसके बाद कंट्रोल, प्रोडक्शन का कंट्रोल है क्या नहीं प्रॉपर वे में, क्वालिटी का कंट्रोल है क्या नहीं वो देखना है, फिर दो चीज का मैनेजमेंट देखना है, मटेरियल का मैनेजमेंट प्लस एसेट्स का मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट कैटेगराइज ऑफ प्रोसेस इन प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, देखिए उससे पहले क्वेश्चन ये वाला करा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लॉजिकली लिख पाएंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। वर्ड यूज किया है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, आपको ये समझ में आ गया। मॉडर्न मतलब आज के दिन का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका बेनिफिट के बारे में बोल रहा है कि आज के दिन जो नया मॉडर्न सिस्टम, जो मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम है उसका क्या फायदा है। ठीक है, जैसे मॉडर्न वर्ड यूज किया आपको समझ में आ गया कि नया टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है। तो आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी से जल्दी प्रोडक्शन भी कर पा रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का गुड्स भी बना पा रहे हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एज ए कम्पिटेटिव एडवांटेज। कम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब नया टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले लिया जा रहा है। ठीक है, नया टेक्नोलॉजी क्या है, जीआईटी जस्ट इन टाइम, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बीपीआर एंड टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक 3 प्रकार का मैं टेक्नोलॉजी का एडवांटेज नाम दिया। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, गुड्स फास्ट भी बन रहा है, गुड्स का क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है और पूरा तरह कंट्रोल भी हो रहा है कि इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो रहा है। तो समझ में आया सबसे पहला कि मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, एक तो कम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का हमको एडवांटेज मिल रहा है। दूसरा सर्विस ओरिएंटेशन, सर्विस सेटिस्फेक्शन लिखिए, सर्विस स्टेशन लिखिए, एक ही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा गुड्स नहीं बना पा रहा है, मतलब बेस्ट गुड्स नहीं बना पा रहा है, बेटर गुड्स बना रहा है, तो उन लोग क्या कर रहा है, सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर दे रहा है। क्या हो रहा है, कस्टमर उसका सर्विस से खुश हो जाता है कि नहीं ये कंपनी एक मीडियम रेंज का प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन उसका सर्विस बहुत अच्छा है। कि कोई भी कंप्लेन हो उसका एग्जीक्यूटिव आता है, नया टेक्नोलॉजी में क्या ऐप में आप कंप्लेन बुक की है, आया और काम किया, तो नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण वो सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया, तो सर्विस ओरिएंटेशन हो गया। तीसरा डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक्स, डिसअपियरेंस ऑफ पोल्यूशंस, ये भी लिख सकते हैं कि पोल्यूशन को खत्म कर दिया गया जा रहा है, या इसको नया वर्ड में लिखिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फैक्ट्री। आज के दिन जो फैक्ट्री बन रही है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फैक्ट्री बन रही है, और स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, छोटा कंपनी को भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम खत्म। तो एक तो सिंपल सा 4 पॉइंट लिखना है मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम का, कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एज ए कम्पिटेटिव एडवांटेज लिखिए, सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरिंग एज ए टेक्नोलॉजी बेनिफिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम्पिटेटिव वर्ड अच्छा है।
मैन्युफैक्चरिंग एज ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा सर्विस ओरिएंटेशन हो रहा है, सर्विस बहुत अच्छी तरह प्रोवाइड की जा रही है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फैक्ट्री बन रही है आज के दिन, और स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। अब देखिए दो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लॉजिकली आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लिस्ट कैटेगराइज ऑफ प्रोसेस इन प्रोडक्शन सिस्टम, सिंपल सा समझ में, लॉजिकली देखिए प्रोडक्शन सिस्टम में क्या प्रोसेस होना चाहिए। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्जन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब सिंपल सा है कि कन्वर्जन बोल के एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स। दूसरा क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, सिंपल सा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तीसरा क्या होता है, नया गुड्स आता है तो हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। तो लॉजिकली आप तीन प्रोसेस लिख देंगे, कन्वर्जन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेस्टिंग प्रोसेस। अब एक लास्ट, आइडेंटिफाई 4 प्रिंसिपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेफरेंस टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का 4 प्रिंसिपल बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद गुड्स गाड़ी में भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है, गाड़ी के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को सप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली कस्टमर को दे देते हैं, और कस्टमर का कोई क्वेरी या कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो 4 उसका प्रिंसिपल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई एंड सर्विस, लॉजिकल। ठीक, इतना इनफ। थैंक यू।